गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जिसका टॉपिक था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस किस टाइप की क्रॉप होती है, ठीक है, उसको किस तरीके से उगाया जाता है, एंड फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है इसमें हमने अभी टाइप ऑफ क्रॉप पढ़े हैं, जिसमें खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें 7 टॉपिक हैं आपके। पहला था प्रिपरेशन ऑफ सोइल, फिर सोइंग एंड देन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, और फिर है इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, जिसमें हमने कल्टीवेटर पढ़ा था, ठीक है, और सोइंग पढ़ा था, और फिर उसके बाद हमने एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर पढ़ा था, जहाँ पर पेज नंबर 5 तक पढ़ा था। आज हम देखेंगे पेज नंबर 6 से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो सभी लोग स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे। इसमें देखा एक्टिविटी 1.2 दे रखी है, ये देखते हैं। पेज नंबर 6 है, कह रहा है टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड germinate them. Select 3 equal size seedlings. Take 3 empty glass or similar vessels. Mark them A, B and C. To glass A, add little amount of soil. Mix with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. And take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। क्या कह रहा है कि इसमें आपको 3, जैसे ये दे रखे हैं आपको 3, ठीक है, बकेट्स लेने हैं। उसमें आपको पहले कुछ सोइल डालनी है, ठीक है, और मूंग के और ग्राम सीड्स आपको लेने हैं, उसके बीज लेने हैं। उसके बाद अब तीनों बकेट में देखो, पहले में जब मिट्टी डालेंगे तो उसके अंदर आपको इसमें आपको ऐड करना है, इसके अंदर पहले लिटिल काउ डंग, ठीक है, मैन्योर, यानी काउ की डंग, यानी जो काउ के गोबर से खाद बनती है वो मिक्स करनी है उस मिट्टी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद बीज को उसके अंदर मिक्स कर देना। देन सेकंड वाले में आपको यूरिया मिक्स करना है, सेम अमाउंट की सोइल लेनी है, मिट्टी लेनी है, और वही बीज डाल के उसमें यूरिया मिक्स करना है। एंड थर्ड वन में जो थर्ड बकेट है उसमें आपको सेम अमाउंट की सोइल लेनी है, वही बीज, लेकिन उसमें आपको ना तो कुछ ऐड करना है, ना यूरिया ऐड करना है, ना ही कोई काउ डंग मैन्योर ऐड करना है, ठीक है, कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको सिंपली ऐसे ही रहने देना। फिर तीनों में सेम अमाउंट वाटर डालेंगे, ठीक है, और 5 से 7 दिन तक आप उसको डेली वाटर डालें, ठीक है, और ऑब्जर्व करें कि तीनों में जो ग्रोथ होती है बीज की, है ना, जो आपको प्लांट आता है, वो तीनों में किस में ज़्यादा बेटर आएगा, ठीक है। तो नीचे लिखा है डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। कि आपसे पूछा है क्या तीनों बकेट्स में जो प्लांट्स है वो जो ग्रो कर रहा है, यानी जो बढ़ रहा है, वो सेम तरीके से, यानी सेम साइज में बढ़ रहा है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब आप इसमें देखेंगे कौन सा ग्लास में जो प्लांट की ग्रोथ है वो बेटर है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेड, यानी किस ग्लास में जो ग्रोथ है वो फास्टेड है। आगे फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। कि जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स होते हैं वो इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे डिफरेंट होते हैं मैन्योर से। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सल्फर, फास्फोरस, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या है? जो फर्टिलाइजर है वो आपका फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जबकि जो मैन्योर है वो मैन मेड होता है, जो काऊ के डंग से तैयार किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं उर्वरक, और मैन्योर होता है जिसको हम बोलते हैं खाद, ठीक है। जो खाद होती है वो इंसानों के द्वारा ही बनाई जाती है काऊ के गोबर से, और फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। The use of fertilizer has helped farmers to get better yields of crops such as wheat, paddy and maize. तो जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वो किसानों को काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि वो जो फसल होती है वीट की, पेडी में, जिनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा कहते हैं इम्पोर्टेंट है या बेनिफिशियल है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। बट ज़्यादा फर्टिलाइजर अगर आप यूज़ कर लें तो वो मिट्टी भी क्या होती है, फिर आपकी वो खराब हो जाती है। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर क्या है? एक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between 2 crops. तो आपको अगर फर्टिलाइजर यूज़ करें तो पर्टिकुलर एक जो उसका अमाउंट होता है, ठीक है, जो मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको यूज़ करना चाहिए,
between two plants, two crops. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. और जो मैन्योर का यूज़ है वो भी क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी जो वाटर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crop alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one region and wheat in the next season. अलग अलग देखो जो स्टेट होते हैं उसमें सीजन के अकॉर्डिंग ही फसल उगाई जाती है. ऐसा नहीं है कि मतलब एक सीजन में जो सारी फसलें वो एक ही सीजन में उगाई जाती है. हर फसल का जो सीजन होता है वो अलग अलग डिफरेंट रीजन में होता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उगाई जाती है. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशिंग ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. फार्मर्स आर बीइंग encouraged to adopt this practice. In the previous classes you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. पहले क्लास में आप पढ़ चुके हो किसको, रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो कहाँ पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट में. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये क्या फिक्स करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स रखते हैं. आगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. अब दोनों में डिफरेंस, फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है वो देखिए, क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में. ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस कंपेयर करते हैं. फर्टिलाइजर पहला बोलता है फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट. फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट है. ठीक है, कार्बनिक नमक जिसको हम बोलते हैं. एंड मैन्योर है इज नेचुरल सब्सटेंसेस, प्राकृतिक सब्सटेंसेस है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज. जिसको हम किसके थ्रू बनाते हैं, जो कैटल्स होता है उनके गोबर और जो डेड प्लांट्स होते हैं उसके थ्रू इसको बनाया जाता है, डिकम्पोज करके. यानी फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री. फर्टिलाइजर को हम कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्री के अंदर. एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. और जो मैन्योर खाद होती है उसको हम फील्ड्स के अंदर, या खेत होते हैं जो किसानों के, उसमें बनाया जाता है. थर्ड वन इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल. फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को कोई भी ह्यूमस प्रदान नहीं करती है, जबकि मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल. जबकि मैन्योर होती है वो मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करती है. फोर्थ है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. तो फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. जबकि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जबकि मैन्योर क्या है, काफ़ी कम मात्रा में इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. तो ये बेसिकली 4 डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये आपको लर्न होना चाहिए. आगे टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. तो टेबल 1.1 में आपको क्या बताया गया, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. आगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर. अब मैन्योर के क्या क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है वो देखेंगे. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी है. अब ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं. पहला कि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल. ये क्या करता है, जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग यानी मिट्टी को पानी सोखने की क्षमता है वो ज़्यादा है. इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी. तो मिट्टी को क्या करती है, पोरस बनाती है, जिससे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आसान हो जाता है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और ये क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी, उनसे क्या फ्रेंडली कह सकते हैं कि उससे ईजिली वो माइक्रोब से कह सकते हैं आप फ्रेंडली या मित्रतापूर्ण, जिसे कहते हैं ना कि कुछ मिट्टी के बैक्टीरिया होते हैं वो मित्र होते हैं, जो उनकी उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये मित्रतापूर्ण बनाता है. आगे है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये क्या करता है, जो सॉइल की टेक्सचर होता है उसको भी बढ़ाता है. ठीक है, आगे है टॉपिक नंबर 1.6 इरिगेशन. इरिगेशन क्या है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. कि इस धरती पे, इस अर्थ में जितनी भी जीने वाली जानवर है, इंसान है, ठीक है, उनको सबको जीने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए. वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर क्या है, प्रॉपर ग्रोथ, यानी उसकी जो ग्रोथ होती है, जो बढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और फसल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका है पानी का, वाटर का. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो भी आप प्लांट लगाते हैं उसकी रूट्स, उनकी जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. वाटर के साथ साथ क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स. प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर.
प्लांट लगभग 90% वाटर कंटेन यानी लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो बीज है वो बिना पानी के नहीं ग्रोथ कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। यानी पानी क्या है? फसलों को जो गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, उससे जो नुकसान होता है उससे भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फीड हैड टू बी वाटर रेगुलरली। यानी अगर आपको सॉइल की मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, ठीक है, तो आपको क्या रेगुलर पानी देना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर खेतों में फसल उगाते हैं तो पानी जो टाइम टू टाइम लगाया जाए, ठीक है। इसके लिए खेतों में क्या क्या अरेंज करते हैं? ट्यूबवेल अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। और एक जो बरसात का पानी होता है, रेन वाटर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रेन वाटर हो जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि गुड है फसलों के लिए, इसलिए पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी अब जो फसल लगाने के बाद जो उनको पानी दिया जाता है, उनको सप्लाई करती है, वो कौन कौन से मेथड है ना, पानी को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो वो मेथड अब इरिगेशन कहलाता है। तो वो आप पढ़ेंगे इसके अंदर। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यानी टाइम है, ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी इरिगेशन की वो वेरी करती है फसल से फसल और मिट्टी से मिट्टी और सीजन बाय सीजन। किसी फसल में ये होता है कि आपको पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है, किसी फसल में आपको पानी कम लगाना पड़ता है, तो वो अकॉर्डिंग टू क्रॉप होता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। यानी गर्मियों के टाइम में जो पानी की नीड है वो ज़्यादा हो जाती है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो वाटर है और मिट्टी है और सॉइल, ठीक है, उसकी जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से पानी ज़्यादा लगाया जाता है। आगे आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाई। कह रहा है कि मैं इस साल काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा अपने प्लांट्स को वाटर देने में, क्योंकि लास्ट समर में क्या होता कि मेरे प्लांट्स सूख गए थे और ख़त्म हो गए थे। अब आगे क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब क्या क्या सोर्सेज हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। यानी जो सोर्सेज है वाटर इरिगेशन के, वो कौन से? कुएँ हो गए, ट्यूबवेल हो गए, तालाब हो गए, लेक्स हो गए, और रिवर होगी, डैम हो गए और कैनल्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। कौन कौन से सोर्सेज हैं? वेल, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनल्स। आगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। यानी जो कुओं और नदियों और तालाबों से पानी फसलों तक पहुँचाया जाता है, वो उसको पहुँचाने का मेथड अलग अलग है, ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड। जो मवेशी होते हैं और जो इंसान होते हैं, वो इंसान जो लेबर, ठीक है, वो यूज़ करते हैं इस मेथड का। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड जो है काफ़ी सस्ते हैं, ठीक है, और इनकी जो एफिशिएंट मतलब ना कम प्रभावी है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोड, पुली सिस्टम एंड चेन पंप। तो जो सिस्टम है कौन कौन से? एक तो मोड पुली सिस्टम एंड चेन सिस्टम। देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको, पहला है मोड सिस्टम, ठीक है, और जिसमें पानी खींचा जाता है कुएं के थ्रू, और सेकंड में 1.4B में चेन पंप है, फिर ड्रेकली है, फिर राहत है, ठीक है। चार आपके ट्रेडिशनल वे बताए गए हैं इसमें। एक तो पहला है मोड पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप, फिर ड्रेकली, फिर राहत। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिक एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप। अब पंप्स क्या करता है? पानी को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके लिए वो बायोगैस से चल रहे हैं या बिजली से चल रहे हैं या किसी ऑयल से चल रहे हैं, वो डिपेंड करता है पंप के ऊपर, ठीक है। तो ये चार मेथड हैं, वो हम चार मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आज जो पढ़ाया उसको एक बार रिविजन कर लेना। तो थोड़ा चैप्टर लेंथी है, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी से, बट ये साथ साथ में पढ़ते चलिए। और बुक परचेज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो बुक परचेज़ करेंगे जब भी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब इसके न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।